जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश में बेहतर एजुकेशन लेना तो उसका सबसे सटीक रास्ता होता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी सैनिक स्कूल और उसके बाद में आरआईएम से देहरादून। ये सारे देश में अच्छे बच्चे वहां से निकलते हैं पढ़ लिख के। अगर आपको कुछ अच्छा करना होता है, बाकी समाज में अच्छा करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जिसकी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी ढांचा बेहतर होता है तो उतना ही बेहतर कर पाता है। इसलिए आप सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पैलेस वैल्यू, जिसको हिंदी माध्यम के बच्चे बोलते हैं स्थानीय मान, और दूसरा है आपका फेस वैल्यू जिसको आप सारे लोग बोलते हो जातीय मान। सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे वो हम बेटा डिस्कस करेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान को आप लोग इंग्लिश मीडियम में क्या लिखते हो? पैलेस वैल्यू लिखते हो। तो इस लाइन से आपको ये समझना है कि जिंदगी में स्थान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे समझने के लिए, अगर आपके दोस्त बहुत बेहतर हैं, नो डाउट आप बेहतर ही सोचोगे और ये भी सच है कि सोचने से सब हासिल होता है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो आप उनके जैसे ही रहोगे, आप कुछ बेहतर करने की ना सोच सकते हो, अगर सोच नहीं सकते तो करना बेबस का सौदा है। ठीक वैसे ही स्थानीय मान मतलब होता है पैलेस वैल्यू, मतलब पैलेस का, स्थान का हमारी जिंदगी में, और जिसकी हम बात करेंगे किसकी, डिजिट की, उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा 647, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा 74476, और एक बार हमने लिख दिया 7, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 6। हम लोगों को यहां पर इस सवाल में जो 7 है उसका स्थानीय मान बताना है, जो 7 है उसका स्थानीय मान बताना। बेटा यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 लिखा, और जितने इसके राइट साइड में डिजिट है ना उतने जीरो लगाते हैं। तो 7 का पैलेस वैल्यू कितना हो गया? सेकंड कंडीशन में 70, और थर्ड कंडीशन में बेटा जी हमने 7 लिखा। इधर कितने डिजिट हैं? आपने कहा 2, तो हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो जो पहली बार हमने लिखा 647 उसमें भी 7 है, दूसरी बार हमने लिखा 476 उसमें भी 7 है, और तीसरी बार हमने लिखा 746 इसमें भी 7 है। लेकिन तीनों जगह 7 की अपनी एक अलग अलग वैल्यू है। तो ये सारा खेल किसका है? ये सारा खेल है पैलेस का। इसलिए ही हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 647 है, 7 सबसे लास्ट में है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसकी पैलेस वैल्यू क्या होगी? 7। यहाँ पे 476, 7 के बाद में एक डिजिट है, आपने 7 लिखा, जितने डिजिट है उतने आपने जीरो लगा दिए। यहाँ पे बेटा आपने 7 लिखा, कितने डिजिट है? इधर 2 डिजिट है, आपने क्या लगा दिया? 2 जीरो लगा दिए। तो ये आपका क्या है? स्थानीय मान है, पैलेस वैल्यू है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिंदगी में और स्थानीय मान में दोनों में पोजीशन बहुत मैटर करती है, ये आपको ध्यान रखना है जी। और आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक कोई एग्जांपल लेते हैं हम। 8 3 4 7 8 9 6, आपने कहा फाइंड द पैलेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का स्थानीय मान बताओ। तो आप ढूंढते ढूंढते गए, ये 3 बोला, मैं ये रहा, आपने 3 लिखा। अब जितने इसके आगे डिजिट है ना, कितने डिजिट है बेटा? 5, 1 2 3 4 5। तो जितने डिजिट हैं उतने हम क्या लगा देते हैं? उतने हम जीरो लगा देते हैं। तो 3 की पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 रखा, तो जितने आगे जीरो हैं, जितने आगे डिजिट हैं उतने हमने नीचे क्या लिख दिए जी? जीरो लिख दिए। बोलो समझ आया? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब ये पढ़ने वाली चीजें आपके लिए। स्थानीय मान का मतलब एक थ्योरी में लिख के लाया हूं आपके लिए। स्थानीय मान का मतलब किसी डिजिट की पोजीशन के अनुसार उसकी वैल्यू, जैसे इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये होता है कि वो किस पैलेस पे, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, 10,000 पे, उसके अनुसार हम उसके आगे क्या लगाते हैं बेटा, जीरो लगाते हैं। जैसे इकाई का अंक किसको बोलते हैं, जिसको आप वंस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल 647, रेड पेन से लिख दो एग्जाम्पल। 647 आपने लिखा ना, तो बेटा इसमें इकाई का स्थान क्या है, 7 है। इकाई का स्थान क्या है, 7 है। तो यहां पे जब हम इकाई के स्थान वाले का मतलब इकाई वंस, इसका हम स्थानीय मान निकालते हैं, इसकी हम पैलेस वैल्यू निकालते हैं, तो बेटा जी जो डिजिट है ना उसको लिखते हैं। तो डिजिट हमने लिखा 7, क्योंकि वहां पे क्या है जी, 7, और उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 7। दहाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का मतलब यहाँ पे दहाई पे कौन है, 4। 4 का हम स्थानीय मान लगाएंगे तो 4 हमने लिखा, 4 गुणा 10 बराबर कितना हो गया जी, 40। उसके बाद में हमने 6 का स्थानीय मान लिखा, तो सैकड़ा के स्थान पे कौन है, 6। तो आपने यहाँ पे किया 6 गुणा 100 बराबर आपका कितना हो गया, 600। बोलो समझ में आया। यही ये बताना चाह रहा था, और वही हमने शुरू में बिना किसी थ्योरी के सीखा था कि जिस पैलेस का पूछा है उसको लिखो, और उसके राइट हैंड साइड, इस साइड राइट हैंड साइड जितने डिजिट है ना उतने आप क्या लिख दोगे, उतने आप जीरो लगा दोगे, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उदाहरण के लिए है बेटा, ये एक एग्जांपल है 52456 में हमें पूछा गया है 4। ये जो 4 है ना 4, इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो आपने क्या लिखा, 4, और उसके इधर राइट हैंड साइड कितने डिजिट है, 2। तो बेटा जी आपने 2 जीरो लगा दिए, तो ये आपका कितना हो गया, 400। बोलो समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारा सा। जिस नंबर सिस्टम की आप बात कर रहे हो वो आज सैनिक मिलिट्री के लिहाजे से आपका पूरा हो जाएगा। जीरो की पैलेस वैल्यू, जीरो की पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, चाहे वो किसी भी पैलेस पे हो। जैसे हर डिजिट की अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अगर आपको जीरो की पैलेस वैल्यू निकालनी है, जीरो का स्थानीय मान निकालना है, बेटा ये जो जीरो है ना, आपने जीरो लिखा, और उसके राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 3। तो 1 2 3, तो ये 4 बार आपने जीरो लिख दिया, ये भी फाइनली आपके क्या ही हैं, ये भी फाइनली आपके जीरो ही हैं। तो आपको क्या करना है कि जो जीरो है उसका स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब पैलेस वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में, उसके बाद में हम बात करेंगे जातीय मान की। जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। इस लाइन से क्या समझते हो, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है 245। 245 में आपने किसी का भी जातीय मान निकालने की कोशिश की, सबसे पहले 4 का जातीय मान, तो ये 4 का जातीय मान कितना होगा, 4। बेटा 5 का जातीय मान कितना होगा, 5, और 2 का जातीय मान कितना होगा, 2। कहने का मतलब ये है कि जब जातीय मान की बात आती है, जब जातीय मान की बात आती है, तो जो जिस भी डिजिट का आप जातीय मान निकालना चाहते हो वही उसका जातीय मान होता है। फिर से अगर आप ना समझे होंगे तो देखिएगा, मैंने आपको कहा बेटा 345 में 5 का जातीय मान बताओ, तो आपने बोला 5 का जातीय मान 5, 4 का जातीय मान 4, और 3 का जातीय मान 3। मतलब जो है ना वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे
किसी भी नंबर में इकाई वाले अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान हमेशा बराबर होता है। शुरू करके दिखाऊं? किसी भी नंबर में इकाई वाले अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे? आपने कहा 2 4 5, तो बेटा इसका आप अगर स्थानीय मान निकालना चाहोगे, इसका 5 का, क्योंकि किसकी बात कर रहे हो आप? इकाई के अंक की बात कर रहे हो, तो इकाई का अंक कौन सा है? 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ? 5। और 5 का बेटा जातीय मान भी क्या हुआ? 5। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि निम्न में से कौन से अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान दोनों बराबर होते, तो ऑप्शन दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप बोलोगे इकाई। जो वंश वाला पहले से उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों एक ही होते हैं। आगे सवाल है, सवाल को साथ साथ आपको सॉल्यूशन करना ही होता है। तो आप सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए और फिर इसका सॉल्यूशन बताइए। हाँ भाई, संख्या 84796 में 9 का स्थानीय मान कितना होगा? इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 84796। आपने लिखा 84796, एग्जाम में तो लिखना ही नहीं है, ये 9 लिखा हुआ है, इसके नीचे 9 लिखोगे, आगे एक जीरो लगा दोगे। यहाँ पे भी यही किया बेटा, 9 लिखा, आगे एक जीरो लगा दिया। आपका करेक्ट सॉल्यूशन कितना हुआ? 90। लो स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, संख्या 9475 में 4 का जातीय मान कितना होगा? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 9475। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जातीय मान जिस नंबर का पूछा गया है ना, वही होता है। तो बेटा 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। 4 की जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी? 4 ही होगी। और आगे है संख्या 283675 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? विच डिजिट हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर? तो नंबर कौन सा है? 283675। हमें इनका क्या लिखना है? स्थानीय मान। हमें इनकी क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू। तो बेटा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। बेटा 7 की प्लेस वैल्यू 70 होगी, उसके बाद में 6 की प्लेस वैल्यू 600 होगी, उसके बाद में 3 की प्लेस वैल्यू 3000 होगी, 8 की प्लेस वैल्यू 8, और उसके आगे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है ना, तो 4 जीरो। और बेटा 2 की कितनी होगी? 2, उसके आगे 1 2 3 4 5 जीरो। बोलो समझ आया? हमें क्या पूछा था? अगले ने हमें पूछा था स्थानीय मान। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्लेस वैल्यू। तो बेटा 5 की प्लेस वैल्यू 5 लिखी, आगे जीरो क्यों नहीं लगाया? आगे कोई डिजिट था ही नहीं। अगर डिजिट होता तो हम क्या लगाते? जीरो लगाते। अगर एक डिजिट होता तो एक जीरो लगाते, 2 डिजिट होते तो 2 जीरो लगाते, 3 डिजिट होते तो 3 जीरो लगाते। तो प्यारे बच्चों, 5 की प्लेस वैल्यू 5, 7 की 70, 6 की 600, 3 की 3000, और उसके बाद में 8 की 80,000 और 2 की 2 लाख। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 5, 70, 600, 3000, 80,000 और उसके बाद में 2 लाख। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा है 2 लाख।
तो आपको पूछा गया है कि हाईएस्ट विच डिजिट हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर, तो कौन सा डिजिट है, वो है 2। कौन सा डिजिट है, 2। इस डिजिट की तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 2 की, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा पार्थ बेटा, 2। बोलो समझ आया, आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, ये तो अपन कर रहे हैं, तो अपन जब करते हैं तब अच्छे से समझ आना चाहिए, लेकिन जब हमें एग्जाम में करना है तो इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने, ना लिया तो ले लीजिए प्लीज। जो नंबर है ना बेटा, जो नंबर सबसे राइट में होता है ना, उसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होती है। जो नंबर राइट में होता है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होती है, और जो नंबर लेफ्ट में होता है, ये हमारा राइट हैंड है तो इसको हम बोलते हैं इधर वाली चीजों को राइट, ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो इधर वाली चीजों को हम बोलते हैं लेफ्ट। तो जो नंबर लेफ्ट में होता है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे अधिक या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बॉस, लो स्क्रीनशॉट। आगे देखो जी, संख्या संख्या 5774 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन द नंबर 5774। यहाँ पे बेटा 7 कितने टाइम्स है, 7 है आपका 2 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये जो पहले वाला 7 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 0। जो दूसरे वाला 7 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 0 0। पहले वाले जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू 70, और दूसरे वाले जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू 700। हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस, अंतर बताओ। तो 700 माइनस 70 इजिकल्स टू 630, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। बोलो दिमाग में बैठी बातें, ठीक है बॉस, लो स्क्रीनशॉट। आगे देखो, संख्या 53698 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 53698। आपको क्या बोला गया है, एक नंबर दिया है 53698। इसमें जो 5 है ना, इसका पहले आप क्या निकालोगे, प्लेस वैल्यू। तो जितने आगे डिजिट होते हैं ना उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0। तो वो हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, उसकी ही आप क्या निकालोगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान। बेटा 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। इन दोनों को जोड़ना है तो 5 0 0 0 5, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, 50005, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जातीय मान जो पूछा है ना वही होता है, तो 5 का पूछा है 5 होगा। अगर यहाँ पे 3 का पूछता तो 3 होता, 6 का पूछता तो 6 होता, और 9 का पूछता तो 9 होता, और 8 का पूछता तो 8 होता। बढ़े आगे जनाब। ओके, डेसिमल नंबर का जातीय मान वही होता है। जैसे डेसिमल नंबर किसको बोलते हो, आपने लिखा 64.25, ये है ना, ये देखो पॉइंट लगाया ना आपने, इसी को आप बोलते हो डेसिमल। इसी को आप क्या बोलते हो, डेसिमल। तो जो डेसिमल नंबर होता है उसमें अगर आपको किसी भी नंबर की क्या पूछा है, जातीय मान पूछा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों, फेस वैल्यू पूछी है तो वही होगी, मतलब 5 की 5 होगी, 2 की 2 होगी, 4 की 4 होगी, और 6 की 6 फेस वैल्यू होगी। लेकिन स्क्रीनशॉट, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो बदलती है। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो बेटा क्या करती है, बदलती है।
ठीक है। अब जो इधर वाला है उसका सौदा तो वैसे ही रहता है, लेकिन अगर आपको 9 की प्लेस वैल्यू पूछे तो आप इसको क्या लिखते हो, 9 के आगे 10th लिख देते हो, 10वां। सॉरी। अगर आपको 9 की प्लेस वैल्यू पूछिए, ये क्या क्या है, डेसिमल, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे नो, नो के बाद में क्या लिख देंगे, नो आगे लिख देंगे 10वां, तो 9 10th हो गया। अगर 3 की पूछता तो हम क्या लिखते 3, और 3 के आगे हम क्या लिख देते 100वां, और इंग्लिश मीडियम पे होते तो 100th लिख देते। और अगर 4 की पूछते तो 4 लिखता, और हिंदी में आप क्या लिख देते इसके आगे 1000वां लिख देते, और इंग्लिश मीडियम में आप उसके आगे क्या लिख देते 1000। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अगर आपको किसी डेसिमल नंबर की फेस वैल्यू पता करनी है तो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि वही उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपको उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब उसमें क्या करना होता है, जो डेसिमल के जस्ट बगल वाला अक्षर है तो उसकी अगर प्लेस वैल्यू पता करनी है तो 9 लिखा, उस नंबर को लिखा, उसके आगे क्या लिख दिया 10वां, उसके बाद में अगर 3 की पता करनी होती तो 3 100वां, 4 की पता करनी होती तो 4, और उसके साथ में 1000वां। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिएगा बेटा, एक नंबर है 745.29। इसमें हमें व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन द नंबर, 2 की बतानी है, तो आपने पहले आप क्या लिखोगे 2, दूसरे नंबर पे है ना, तो इसको आप क्या लिख दोगे 100वां लिख दोगे, 100th लिख दोगे। बोलो समझ में आ गया आपको। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आज की क्लास में आपका नंबर सिस्टम पूरा हो जाता है। कल से हम होल नंबर जैसे कोई और अच्छी टॉपिक या कोई और अच्छा टॉपिक देख लेंगे। इसका होमवर्क क्लास का आपको भेज दिया गया था, तो अब आप सुकून से आपने क्लास देख ली, अब उसका होमवर्क आपने कर लिया होगा, कर लीजिए। जो भी डाउट हो पूछते रहिए, 60 दिन और पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।